हेलो ट्रेडर्स, आज है सैटरडे का दिन एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अगला ट्रेडिंग सेशन होने वाला है यानी कि मंडे का दिन। तो मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या मंडे हमें कोई गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है या फिर अब जो है व्यू क्लियर कट एक गैप अप ओपनिंग का हो गया है, क्योंकि सभी ने देखा कल यूएस मार्केट्स किस तरीके से परफॉर्म करे और साथ ही साथ में गिफ्ट निफ्टी में भी कितना शानदार पॉजिटिव मोमेंटम आया। तो कहीं ना कहीं क्या इसके बाद में क्लियर कट एक गैप अप ओपनिंग की तरफ हमारे मंडे मार्केट से इशारा कर रहे हैं या फिर और भी कुछ यहां पे हो सकता है। आ जाते हैं सबसे पहले जो है गिफ्ट निफ्टी को ही कवर कर लेते हैं। अभी देखिए कल के वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को क्लियरली कहा था कि गिफ्ट निफ्टी पे जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 22,215 के आसपास में। बेसिकली ये वाला जो लेवल मैंने मार्क करा है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। जब जब गिफ्ट निफ्टी इस पे आ रहा था यहां से सस्टेन कर रहा था, करेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन सडन एक गिरावट हमें यहां पे देखने को मिली, लेकिन सेम टाइम पे मार्केट्स ने रिकवरी भी करी। तो ये तो चलिए एक मैनिपुलेटिव चीज हो गई, लेकिन उसके बाद एक्चुअल में जब यूएस मार्केट्स के अंदर एक पॉजिटिविटी आई, यूएस मार्केट्स जब पॉजिटिव ट्रेड होना स्टार्ट हुए तो गिफ्ट निफ्टी ने भी एक काफी बढ़िया मोमेंटम हमें दिखाया। अभी गिफ्ट निफ्टी का अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखते हैं, सबसे पहले ऑन चार्ट जो प्राइस आपको दिख रहा है वो है 22,360 का, और वैसे अगर आप नॉर्मली चेक करेंगे तो 22,270 का प्राइस जो है आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। तो अब इन दोनों में से एक्चुअल में सेटलमेंट के बाद का प्राइस कौन सा है ये हमें मंडे जब गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में ओपन होगा तभी ही पता लगेगा। लेकिन एक चीज क्लियर हो जाती है, ये दोनों ही प्राइस अगर आप निफ्टी के साथ कंपेयर करते हैं तो दोनों प्राइस हमें पॉजिटिव साइड ही इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि मंडे जो है हमें हमारे इंडियन मार्केट्स के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। और कल की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली कहा था अभी तो फिलहाल गैप डाउन ओपनिंग का व्यू बन रहा है, लेकिन ऐसे मार्केट्स एकदम पलट सकते हैं और इसलिए सैटरडे एक अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो वही अपडेटेड वीडियो है, मंडे का जो व्यू है अब टोटली एक गैप अप ओपनिंग का हो चुका है। एंड इसलिए कल फ्राइडे जो है मैंने ड्यूरिंग द मार्केट वीडियो पब्लिश नहीं करा, बिकॉज मैं जानता था कहीं ना कहीं व्यू यहां पे चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने मार्केट क्लोज होने के बाद ही वीडियो पोस्ट करा था। अब आ जाते हैं सबसे पहले जो है निफ्टी की बात कर। देखिए अब कल मंडे के लिए निफ्टी में जो दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं 22,220 और 22,255, इन दोनों लेवल्स के अराउंड जो है आपका कॉल साइड में एंट्री बन सकता है। आपने इन दोनों लेवल्स को मार्क कर लेना है। अब मंडे मॉर्निंग जब निफ्टी ओपन होगा आपको देखना है अगर 22,220 इस वाले लेवल के नीचे ओपन होता है तो आपको इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही निफ्टी इसको अपसाइड में ब्रेक करे आप लोग जो है कॉल साइड में अपनी एंट्री बना सकते हैं। और मान लेते हैं निफ्टी 22,220 इस लेवल के ऊपर ही ओपन हो जाता है, वैसे इसके कम चांसेस हैं, बट फिर भी अगर इसके ऊपर निफ्टी ओपन होता है तो आपको जो है 22,255 के ब्रेकआउट का वेट करना है। फिर जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा आप लोग जो है तब कॉल साइड में अपनी एंट्री बनाएंगे। मतलब ये दोनों लेवल्स के ब्रेकआउट पे कॉल साइड में एंट्री बनाई जा सकती है। और अगर आपको पहले ही लेवल से एंट्री मिल जाती है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 22,255, सेकंड टारगेट आपका बनेगा 22,290 और वही जो थर्ड टारगेट है वो आपका बनेगा 22,320 का लेवल। तो सबसे पहले आपको 22,220 के रेजिस्टेंस को मार्क करना है। इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाए तो डेफिनेटली कॉल साइड में एक बढ़िया एंट्री आपकी बनेगी और एक बढ़िया मोमेंटम हो सकता है फिर निफ्टी हमें दिखाए। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना है, मंडे अगर मार्केट चलिए पॉजिटिव तो ओपन हो गया, लेकिन एफआईआईज की तरफ से अगर सेलिंग आया ना तो मंडे सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट वापस से लुढ़क सकता है, हो सकता है वापस से प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के आसपास में आ जाए। क्योंकि यूएस मार्केट्स पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट्स में पैसा आ रहा है, पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, और ये पैसा किन इन्वेस्टर्स का है, जो इंडियन मार्केट में एफआईआईज ने इन्वेस्ट करके रखा है वो इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं और यूएस मार्केट्स में डाल रहे हैं। तो ये भी मत सोचिएगा यूएस मार्केट्स पॉजिटिव है तो हमारे मार्केट्स भी पॉजिटिव ही रहेंगे। इस फैक्टर को भी नोट करिएगा कि यूएस मार्केट्स पॉजिटिव है मतलब एफआईआईज इंडिया से पैसा निकाल के वापस यूएसए में डाल रहे हैं, तो इंडिया से तो पैसा निकल रहा है ना, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब चलिए ये तो हमने निफ्टी की अपसाइड की बात कर ली, एक बार नीचे की तरफ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव होकर खुश नहीं होना है, दोनों साइड्स को हमें समझना है और मार्केट चाहे बेशक जिस भी साइड में जाए दोनों साइड्स में प्रॉफिट मिले ऐसा सेटअप हमने बनाना है। सबसे पहले अगर मैं नीचे की तरफ की बात करूं, यहां पे एक सेकंड में इसे क्लीन कर लेता हूं जरा, 22,050 का एक लेवल है 22,050, जो कि निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अब अगर निफ्टी इस लेवल तक नीचे आ भी जाता है तो भी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से जो है मार्केट के पास एक चांस फिर होगा बाउंस बैक करने का।
22,050 के ऊपर निफ्टी जब तक ट्रेड हो रहा है, कहीं ना कहीं चांस है मार्केट बाउंस बैक ले ले। लेकिन मंडे के दिन अगर एक बारी 22,050 का लेवल नीचे की साइड में ब्रेक हुआ ना, आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है 21,800 का लेवल देखने को मिल जाएगा मार्केट पे। इस चीज का ध्यान रखिए। और अगर मैं मंडे की ही बात करूं तो मंडे ही अगर 22,050 ब्रेक होता है, पुट साइड में आप एंट्री बना सकते हैं। और 3 टारगेट्स ऐसे दे रहा हूं जो मंडे ही अचीव होंगे। पहला टारगेट रहेगा 22,010, सेकंड टारगेट रहेगा 21,970 और तीसरा टारगेट रहेगा 21,935। बस ये याद रखना, मार्केट्स पॉजिटिव है तो ठीक है, 22,050 अगर नीचे की साइड में टूटा तो 3 से 4 दिन में आपको 21,800 देखने को मिल ही जाएगा और मंडे ही ये 3 टारगेट्स आपको अचीव होते नजर आएंगे। अभी जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सबके सब निफ्टी के चार्ट पे मार्क करिएगा, बिकॉज मंडे के दिन ये सारे लेवल्स आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। आ जाते हैं फटाफट बैंक निफ्टी को भी कवर करते हैं। चार्ट को जरा मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूं। अभी मंडे के लिए बैंक निफ्टी पे क्या हमारा व्यू बन रहा है। सबसे पहले देखिए, जैसे निफ्टी पे 2 रेजिस्टेंस थे वैसे ही बैंक निफ्टी पे हैं। पहला लेवल रहेगा 48,500 और सेकंड लेवल है 48,575। ये दोनों लेवल्स आपने जो है बैंक निफ्टी में मार्क कर लेने हैं। अब देखिए, मंडे अगर बैंक निफ्टी 48,500 के नीचे ओपन होता है तो इसकी ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलता है यू कैन टेक एंट्री इन कॉल साइड। और बाई 48,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो आपको 48,575 के ब्रेकआउट का वेट करना है। फिर जब ये लेवल ब्रेक हो तब कॉल साइड में एंट्री ले सकते हैं। सिंपली जैसे निफ्टी में 2 लेवल्स थे कॉल साइड में एंट्री लेने के, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हमारे पास 2 लेवल्स हैं कॉल साइड में एंट्री बनाने के लिए। अब नीचे की साइड में अगर आपको एंट्री मिल जाती है, मतलब 48,500 की ब्रेकआउट पे एंट्री मिल जाती है, पहला टारगेट रहेगा 48,575, सेकंड टारगेट रहेगा 48,650 और थर्ड टारगेट हमारा यहां से बनेगा 48,740 का लेवल। तो याद रखिए 48,500 के रेजिस्टेंस को मार्क करके चलिए बैंक निफ्टी पे। एक बार इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाता है, एक्चुअल में एक बड़ा मोमेंटम जो है यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ की बात कर लेते हैं और जान लेते हैं बाई चांस मार्केट्स पे अगर सेलिंग प्रेशर बना, बैंक निफ्टी अगर करेक्ट हुआ तो किन लेवल्स तक नीचे जा सकता है। देखिए, मेरे को ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दोनों ही साइड्स को कवर करना जरूरी है। बिकॉज मार्केट कहीं भी जाए हमें जो है पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है। मार्केट जिस साइड जा रहा है उसी साइड काम करना है, ऑपोजिट काम नहीं करना है। अभी देखिए 48,165 का एक लेवल है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हैं फ्राइडे बैंक निफ्टी ने यहीं से एक बड़ा बाउंस बैक दिया था, आफ्टरनून में भी कहीं ना कहीं यहीं से एक रिवर्सल आया था। तो 48,165 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। यहाँ तक नीचे आ भी जाता है तो बाउंस बैक कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 48,165 का ब्रेकडाउन हमें मिल गया, ये वाला लेवल एक बारी बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया, तो पुट साइड में एंट्री यहाँ से बन सकती है। इस चीज का ध्यान रखना। और 48,165 टूटेगा, पहला टारगेट आपका कंफर्म है कि अचीव होगा जो कि है 48,075। फ्राइडे लेवल टूटा था, पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ ही था। तो मंडे भी अगर ये वाला लेवल टूटेगा तो 48,075 तक तो श्योरली 101% बैंक निफ्टी आएगा। इस चीज को मार्क करिएगा। और फिर फर्दर अगर ये वाला लेवल टूटता है 48,075 का, 2 टारगेट्स आपके और बनेंगे 47,980, सेकंड टारगेट रहेगा 47,840। तो अभी इनिशियली 48,165 के सपोर्ट को आपने मार्क करके चलना है। बैंक निफ्टी इसके ऊपर है तो सब कुछ सही है। इसका ब्रेकडाउन करेगा तो ये 3 टारगेट्स मैंने आपको दे दिए हैं जो आपको अचीव होते नजर आएंगे। अभी जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, चाहे बैंक निफ्टी के चाहे निफ्टी के, इनके रिस्पेक्टिव चार्ट्स पे मार्क करिएगा। मंडे के दिन, परसों के दिन ये सारे लेवल्स आपके काफी ज्यादा काम आने वाले।